सरदार, मैंने तुम्हें बताया तो था कि बाबा की तरफ जाऊंगी। तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ आइलिन। तुर्की जा रहे हो क्या? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे एडवाइजर का दूर रहने से मुराद तुम्हारा तुर्की चले जाना था। आइलिन, मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ। क्या अम्मी की तबीयत खराब है? मेरा मतलब, मैं समझी नहीं, वापस क्यों जाना चाह रहे हो? नहीं, अम्मी ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर सब ठीक है तो वापस क्यों जा रहे हो? मुझे जाना है। आइलिन, खुदा का वास्ता है, मजीद सवाल मत करो तुम। ठीक है, अपने शहर जाकर अच्छा महसूस करोगे। एंजॉय करना। हेलो, कौन? मैं किरास को लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। क्या नाम है? उरूज। रुकिएगा जरा, मुझे तो जल्दी बात करनी है मुझे। हेलो उरूज बेटा। रोशन साहिबा, मैंने भरोसा किया था आप पे। आपने वादा किया था मुझसे। किस वादे की बात कर रही हूँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? माना के तुर्कान को बता दिया था मैंने, लेकिन तुम्हारे बाबा को नहीं बताया। मेरी बात सुने। देखे, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे, मेरी बीमारी का आप किसी और को मत बताइएगा। उरूज बेटा, सुन ही नहीं रहे। खुदा की कसम, इस खानदान ने कभी किसी की नहीं सुनी। अपनी जिद के आगे ये लोग किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और फिर कहते हैं कि गुस्सा करने की आदत है मुझे। क्या हुआ अम्मी? क्या तुर्कान साहिबा अपनी बहन को वापस नहीं ला पाई? अब हम क्या करेंगे उमर? मैं देखता हूँ, आप किरास को स्कूल से वापस ले आए। जी कहिए बाबा। हाँ बेटी, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। वो नहीं आएगी, मैं उसे राजी नहीं कर सकी। आखिर तुम उसे राजी कैसे नहीं कर सकी बेटी? तुम उसे वहाँ अकेली छोड़कर कैसे वापस आ सकती हो? देखो, उरूज का इलाज करवाना बहुत जरूरी है और वो यहाँ मेरे पास रहकर करवाएगी। तुमने अपनी बीमार बहन को अकेले कैसे छोड़ दिया? बाबा, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत जोर दिया, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो कितनी जिद्दी है। नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो यहाँ नहीं आएगी। यकीन करे बाबा, मैंने पूरी कोशिश की थी। तुम इसे कोशिश करना कहती हो? उसे मनाने के लिए तुम्हें उसके दरवाजे पर बैठ जाना चाहिए था, पैर पकड़ लेने चाहिए थे। तो क्या करती बाबा? क्या मजबूर करती उसे आने के लिए? तुम्हारा फर्ज था कि उसे हर हाल में लेकर यहाँ आती। उरूज को लेने के लिए तुर्कान को भेजना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह काम मुझे खुद करना चाहिए। सादिक साहब, उजैर साहब, मुझे मत रोकिए, अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ। सादिक साहब सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर अभी आप उसके पास गए तो मामला और बिगड़ जाएगा। सब्र से काम लें। ये वक्त इन बातों का नहीं है। सादिक साहब, दरिया, मेरी प्यारी भतीजी, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लग गई हो? मैं अभी मसरूफ हूँ, देख नहीं रहे? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा चचा हूँ बेटी। कौन चचा? मैं तो आपको नहीं जानती। ऐसा मत कहो दरिया, हमारा खून का रिश्ता है, इसे जुटला नहीं सकते। हम एक खानदान है। मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। मेरा खानदान सिर्फ मेरा शौहर और मेरा बेटा है, मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। और वैसे भी आपसे क्या बात करूं मैं? वाह भाई, इतने नेक माँ बाप की ऐसी बेटी। शर्म करो। मुझे एक ठंडे पानी की बोतल ला दें जल्दी से। खुद ले आओ दरिया साहिबा। क्या किया तुमने मुस्तफा? फीस का कुछ बंदोबस्त हुआ? मैं देख लूंगा, बस कुछ लोगों के जवाब को मुंतज़िर। मुझे पता था तुम यही करोगे। देखो दरिया, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ।
आओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। मैं उरूज को बुलाती हूँ। उरूज, वो नाराज है, इसीलिए मुझे जवाब भी नहीं दे रही। अगर आप मुझे इजाजत दे तो खुद बात करना चाहता हूँ। जरूर, कहीं वो तुमसे भी नाराज ना हो जाए। उस तरफ है उसका कमरा, जाओ। सुनो, उसे समझाने की कोशिश करो बेटा। वो यहाँ दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। पहले मैंने उसकी माँ को खो दिया और अब मैं अपनी नवासी को नहीं खोना चाहती। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये वादा है मेरा, मुझ पर यकीन रखें आप। शुक्रिया बेटे। इससे पहले कि हम अपने अगले गाने की तरफ जाएं, हमारे एक दोस्त डॉक्टर सरदार के पास किसी के लिए एक पैगाम है, और वो पैगाम उरूज के लिए है कि उरूज अभी दरवाजे पर आए। सरप्राइज। उमर भाई, आप यहाँ पर? तुम तो मजीद प्यारी हो गई हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं की। आप बाहर थे ना, इसलिए। रोशन आंटी ने बताया कि आप वापस आ गए। तो उससे क्या होता है, मेरा नंबर तो वही था ना। अगर तुम मुझे एक मैसेज भी छोड़ देती कि कॉल करें तो मैं कॉल कर लेता। हाँ, मगर आप और आपा। अरे छोड़ो ना वो सब, मैं अब आइवले ही आ गया हूँ तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप थक गए होंगे, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय या कॉफी लेकर आती हूँ। उरूज, ना मुझे चाय और ना ही कॉफी की जरूरत है, तुम आराम से बैठो। देखिए, मैं जानती हूँ आप उस बारे में मुझसे बात करने आए हैं। हाँ, तुम सही समझी हो, मैं उसी बात के लिए आया हूँ। तो अब क्या करोगी तुम? अपने भाई को चुप कराओगी या अपनी आपा की तरह मुझे भी यहाँ से जाने का कह दोगी तुम? मैं एवलेक वापस नहीं जाऊंगी। मैंने आपा को भी बताया था, और आप भी इसरार मत करें। इसरार कहाँ किया? ऑर्डर दिया है मैंने। तुम अपने भाई की बात को नहीं टाल सकती। माना तुम अपनी आपा की तरह जिद्दी हो, पर मेरी इतनी बात तो रखोगी। हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने। मैं अपना इलाज शुरू करवा रही हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये हरगिज भी नहीं कहा कि तुम्हें किसी की जरूरत है उरूज। अब तुम बड़ी हो गई हो और एक खुदकफील लड़की बन चुकी हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम अकेले ही से लड़ोगी। तो फिर आप इसरार क्यों कर रहे हैं? देखें, आपको उन चीजों का नहीं पता जो एवलेक में हुई। उरूज, हम सभी के साथ वहां पर कुछ न कुछ हुआ ही है, लेकिन मैं फिर भी वापस लौट आया। वहां जाने का ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम कमजोर हो या इसमें तुम्हारी बेइज्जती है। इसका मतलब ये है कि तुम उस फैमिली को दिल से तस्लीम करती हो जिसके साथ तुमने खुशी के लम्हात गुजारे हैं, जिन लोगों के दरमियान तुमने अपना बचपन गुजारा। उनके दरमियान वापस लौटना तो इज्जत की बात है ना। दुनिया का कोई भी बड़ा डॉक्टर हमें कभी भी वो शिफा नहीं दे सकता जो हमें अपने लोगों के प्यार से मिलती है। वही सबसे बड़ा इलाज है उरूज। मेडिकल साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अपनों की मोहब्बत में ही सबसे बड़ा इलाज है उरूज, और इससे कोई झुटला नहीं सकता। तुम अपने सादिक बाबा से प्यार करती हो ना? सही कहा, क्योंकि वो मेरे बाबा हैं। और आंटी? आंटी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मगर आजकल वो कुछ परेशान है। तो फिर इंतजार किस बात का है उरूज? तुम्हें चाहने वाले मौजूद तो हैं, फिर भी तुम्हें क्या चीज रोके हुए है उनके पास जाने से? नहीं जा सकती मैं उनके लिए बोझ बन जाऊंगी। वो पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है। क्या उन्होंने जतलाया है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम अपने आप को बोझ कैसे समझ सकती हो उरूज? जिस खानदान में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं वहां ऐसा नहीं होता। तुम अपनी अम्मी की ममता, अपने बाबा की शफकत और आंटी की मोहब्बत का एहसान यूं नहीं छुटला सकती उरूज। माजी से सुलह करो, खुद से सुलह करो, फिर तुम खुद देखोगी कि जिंदगी किस तरह तुम्हें इलाज और प्यार से कैसे नवाजती है। तुमने हमेशा से यही कहा है ना कि तुम उन्हें दुख नहीं देना चाहती, तो ये तुम्हारे हाथ में है। देखो, तुम गले लगाकर उनके दुख खत्म कर सकती हो, या उनसे दूर रहकर उन्हें दुख दे सकती हो उरूज। उमर भाई, मैं चलो जल्दी से सामान बांधो अपना, हमें आइवलेक निकलना है। और बात सुन लो उरूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए सबसे खास हो, दरिया और तुर्कान से भी ज्यादा खास हो तुम। समझ गई मेरी बात? तो अपने भाई की बात मानो प्लीज। अब मना करके मुझे अपसेट मत कर देना। तुम्हारा भाई होने की वजह से मैं तुम्हारा भला सोचता हूँ।
चलो। चलो चलो, अब देखती ही रहोगी या सामान भी बांधोगी? अरे चलो। इसे पहन लो मेरी बच्ची। नजर से बचने के लिए है, तुम्हारी आंखों के दुख को मिटाने के लिए है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटी। तुम जल्द सेहतियाब होकर लौटो। मुझे फोन करती रहना, अच्छी खबर का इंतजार रहेगा मुझे। मेरी प्यारी नानी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अब जाओ। उमर भाई, आप मुझसे वादा करें, मेरी बीमारी का किसी को नहीं बताएंगे, खास तौर पर मेरे बाबा को। उन्हें बिल्कुल पता ना चले। किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हारे भाई का वादा है। बाबा को पता चला तो बहुत उदास होंगे, वो सह नहीं पाएंगे, और बाबा को तकलीफ में देखकर मैं भी जी नहीं पाऊंगी। अब तुम ये डिप्रेस बातें करना बंद कर दो, ठीक है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो उरूज, गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं। और जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। चलो। अरे देखो तो कौन आया है, मेरी प्यारी भतीजी आई है। खुशामदीद उरूज। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी खुशामदीद उमर। क्या कोई मेहमान आया है? ये तुम्हारी चच्ची हैं, तुम्हारे चचा फातेह की बीवी। ये उरूज है, हमारी भतीजी। मैं जानती हूँ, मैंने इसे तस्वीरों में देखा है। कैसी हो उरूज? तुमसे मिलकर खुशी हुई।
क्या बाबा नहीं है आंटी? वो बाहर गए हैं थोड़ी चहलकदमी के लिए, बस आते ही होंगे। चलो अंदर चलते हैं। अपने कमरे की याद आ रही होगी ना? चलो ऊपर चल के अपना सामान रखो मेरी जान। थक गई होगी ना? शुक्रिया। कारताल अंकल, ये खाकर बताएं मैंने कैसा बनाया है। जरा दिखाओ। बहुत मजेदार है। तुम्हारी शहद जैसी उंगलियों का जायका भी आ रहा है। ये देखिए, मैंने इसमें गाजर भी डाली है, ये खाए ना। इतना ये मेरे ख्याल में थोड़ा खट्टा है। हाँ, क्योंकि मैंने इस पर पूरा नींबू निचोड़ा है, इसीलिए खट्टा लगा आपको ये। तो अब मैं तुम्हें चेहरे से लीमू जैसा लग रहा हूँगा, है ना? डैफ्नी, चलो बेटा जाकर अपने हाथ धो और फिर आकर मेज पर बैठो। अम्मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो नाराज क्यों होंगी? तो फिर आप इतनी उदास क्यों हैं अम्मी? चलो मेरी जान, जल्दी से हाथ धोकर आओ, फिर खाना खाते हैं, ठीक है? तुम अपने बाबा की वजह से परेशान हो ना? वो उदास होंगे क्योंकि उरूज नहीं आई, उनका दिल दुखा हुआ है, लेकिन तुम परेशान मत हो। कारताल जब उरूज ऐसी हो जाती है तो मैं हाथ धोकर आ गई। जब उरूज ऐसी होती है तो क्या तुर्कान? यकीनन फैगन होगी। डेफ्ने ने उसे बगैर पूछे खाने पर बुला लिया होगा। ठीक है ठीक है, अच्छा किया उसने। ये फिश को पलट दो, इसको जलने मत देना। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उमर? मसला वक्त का है या मेरा आना ही पसंद नहीं? दोनों ही मसला है। तुम क्यों आए हो यहाँ? बेहतर लगे तो मेरी बात सुन लो पहले। तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी मैं? देखो तुर्कान, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हारी बहन की बीमारी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। तो फिर यहाँ आने का मकसद? मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता अगर तुम अपना फोन उठा लेती। उरूज यहाँ है, मैं ले आया हूं उसे, तुम्हारे बाबा के घर पे है। तुम्हें ये बताना बेहतर लगा मुझे। क्या वाकई में? हाँ, इतने आम और सीरियस मसले पर मैं झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुमने उसे कायल कैसे कर लिया? मेरी बात तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगर तुम उसकी बहन हो तो मैं भी तो उसका भाई हूं, लेकिन ये वाज़ेह है कि कौन ज्यादा आम है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम उदास हो, बस यही वजह थी मैं आगे बताने के लिए। और ये बताने के लिए कि तुम उसे यहाँ लेकर आए, मैं नहीं ला सकी। उफ तुर्कान, मैं इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। कल एक डॉक्टर से राब्ता करता हूँ, वो बाबा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्हें दिखाएंगे। कारताल हैंडल कर रहा है।
कौन है ये करताल? क्या मतलब है? करताल फैमिली के मामलात में दखल देने की क्या हैसियत रखता है? मेरा पार्टनर, मेरा साथी, मेरा करीबी दोस्त। क्या इतना काफी है? इसके अलावा और क्या जानना है तुम्हें? ठीक है, डेफ्नी नहीं सोई अब तक। जल्द सो जाएगी। मैंने सारे लींबू खत्म कर दिए, सारे लींबू खत्म कर दिए मैंने। कौन है उसके साथ? जान के क्या करोगे उमर? सवाल करना बंद करो, जाओ यहाँ से। उसके साथ कौन है? आयला है। सुन लिया तुमने? ठीक है, गुड नाइट। उरूज, एवलिक वापस आ गई है, बाबा के घर पे है। ये तो अच्छी बात है। जाने के लिए किसने राजी किया उसे? डैफ्नी, बेटा आपने टेबल क्यों नहीं सेट की अभी तक? चलो स्पून जगह पे रखो। उमर ने कायल किया उसे। तो क्या वो यहाँ ये बताने आया था? हाँ, वो यही बताने आया था मुझे। सुनो तुर्कान, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी वक्त से एक मुश्किल हालात में फंसी हो। करताल में फंसी नहीं हूँ, बल्कि बहुत दबाव में हूँ। वैसे तो उमर सिर्फ मुझे यहाँ पर अच्छी खबर देने के लिए आया था, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर जब तुम दोनों का सामना होता है तो उसके रिएक्शन से डर जाती हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ तुमसे। उमर को पता होना चाहिए कि हम शादी करने वाले हैं। वो उसी लम्हे बस कोई रिएक्शन देगा और फिर बात खत्म हो जाएगी। तो बस फिर उसे बता दो, ताकि तुम्हारे ऊपर से दबाव भी खत्म हो जाए और डर भी दूर हो जाए। नहीं, फिलहाल नहीं। तुर्कान, तुम मुझ पर भरोसा तो करती हो ना? ऑफ कोर्स करती हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे बात करने दो उससे। मैं मर्दों की तरह से बात करूंगा। कल हम शादी कर लेंगे और फिर पुरसुकून रहेंगे। करताल, प्लीज खुदा के लिए शादी में इतनी जल्दबाजी मत करो। इस तरह के फैसले अक्सर ठीक नहीं होते, प्लीज मत करो ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी तरफ से यह दबाव अगर तुम्हारे ऊपर बना रहा तो फिर मैं तुमसे इजाजत नहीं लूंगा। मैं जो चाहूंगा करूंगा। खाने की टेबल रेडी है। चलो।
बाबा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें बहुत शिद्दत से याद किया मेरी जान, मेरी सबसे प्यारी बेटी। बाबा, आपका वजन तो काफी कम हो गया है। तुम्हारी आंटी ने बहुत परहेजी खाना खिलाया मुझे, कुछ और खाने ही नहीं देती। लेकिन जानती हो अब हम क्या करेंगे? दोनों साथ मिलकर बहुत सारी पेस्ट्रीज, केक और जो दिल चाहेगा वो खाएंगे। जी बिल्कुल। उरूज बेटा, अब तुम वापस तो नहीं जाओगी ना? अपने बाबा को फिर से इस मुश्किल में तो नहीं डालोगी ना? तुम्हारी आंटी बता चुकी है वापस नहीं जाओगी तुम, लेकिन नहीं जाऊंगी बाबा, मैं यहीं पर रहूंगी। बाबा, मैंने फिर से इम्तिहान देने का फैसला कर लिया है। मैं अपने पुराने दोस्तों और टीचर से मुलाकात करूंगी। मैं इसीलिए वापस आई हूँ एवलिक। अच्छी बात है। तुम वैसे भी अदब का मुताला करना चाहती थी तो अच्छी बात है, जरूर करो। जानती हो, अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बेटी। ओहो, बाप बेटी यहाँ बातें कर रहे हैं, मेरी याद नहीं आई? अरे आंटी, ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपको याद ना करूं, खास तौर पर आपके खाने। मैं तुम्हारे सारे मजेदार खाने बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बाबा के लिए नहीं। यही होता है, देखा? थोड़ा तो रहम करें बाबा पे। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी। हाय, खुदा का शुक्र है बहुत, सादिक साहब की परेशानी कुछ तो कम हुई होगी। हाँ बिल्कुल, वो पूरे रास्ते रोते हुए जा रहे थे। अरे बाबा, आप वापस कब आए? अभी अभी आए हैं उमर। हमने रास्ते में कुछ वक्त गुजारा ताकि हमारा तुम्हारा सामना ना हो सके। हाँ उमर, तुम्हारे बाबा अपने एक दोस्त को जो डॉक्टर है उसे उरूज को दिखाने की बात कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा होगा बाबा। उरूज के इलाज के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम लाजमी करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने रास्ते में सादिक साहब से बात की और उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। लग रहा था वो कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। अम्मी, क्या आपकी आयला से फोन पर बात हुई थी? हाँ बात हुई थी, वो कल सुबह आएगी मुझसे मिलने के लिए। उमर, खुदा के लिए तुमसे रिक्वेस्ट है, इस बात को इतना सर पे सवार करने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ देखो, किस मामले की बात कर रही? क्या बात हो सकती है? तुर्कान। क्या आयला तुर्कान के घर में केयर टेकर बनकर रह सकती है कि इतनी रात गए भी वो वहां पर मौजूद हो? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं, उसकी सास इस बात की इजाजत दे ही ना दे कहीं। यानी आयला इस वक्त अपने घर में होगी। चाह क्या रहे हो तुम आखिर? अम्मी जरा एक कॉल तो करें उसे। फोन अभी करना है? जी हाँ। मजाक मत करो। अम्मी फोन करें। हेलो आयला, क्या हाल है तुम्हारे मेरी जान? क्या कर रही हो, कहाँ पर हो? जी हेलो रोशन साहिबा, मैं इरफान के साथ समंदर के किनारे चहलकदमी कर रही हूँ। खाना बहुत ज्यादा खा लिया था ना, इसीलिए। हाँ, मुझे लगा इस वक्त तुम तुर्कान के घर पर होगी। क्या कभी कभी उसके घर देर तक रुक जाती हो? नहीं, क्योंकि अब डेफनी जल्दी सो जाती है तो इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकती। खैरियत आपने पूछा? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। कल आ रही हो ना तुम कॉफी पीने के लिए मेरे साथ? कल मिलते हैं।